जब सरकार ही इस सब के लिए जिम्मेदार है, सरकार ही इस नफरत को फैलाना चाहती है। अगर कोई आपकी जान और कोई आपकी संपत्ति को नुकसान करता है तो आप अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यहाँ तक स्वतंत्र है कि अगर उसमें आप दूसरे की जान भी ले लें तो भी कोई बात नहीं। मोदी की तैयारी क्या है? मोदी की तैयारी गुंडागर्दी है, सीधे शब्दों में अगर मैं ये बात कही जाए। देखिए, प्रशासन की तो आप उम्मीद मत करिए। प्रशासन तो जब उसकी प्रशासन की गर्दन पकड़ी जाएगी कानूनी और संवैधानिक तरीके से, तब करेगा, वही प्रशासन काम करेगा। ये जितने भी इकट्ठे हो गए बाबा टाइप के कीड़े मकोड़े जो इकट्ठे हो गए हैं, ये बाकायदा बीजेपी ने पैदा किए हैं, ये गंदगी को फैलाने के लिए। 100, 150, 200 जो अधिकारी हैं उनको जो नौकरी से तत्काल बर्खास्त करके उनकी फीत उतार के खुंटी पे टांग दें, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपने देखना बंद कर दिया तो आपका परिवार तो उस नफरत से बच जाएगा ना। लेकिन अगर आप बंद नहीं करेंगे 24 घंटे, जब भी आप खोलेंगे तो उसमें वही हिंदू मुस्लिम चलेगा, असर तो होगा ही। जो CNRC का आंदोलन चला, मेरी आप देखिए स्पीच देखिए, मैंने हर स्पीच में ये कहा है कि इसको जो है गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए। जिस कमिश्नर ने कहा था शुरू में कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, बाद में उसी ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, इसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या बड़ा जो भी है वो क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि अमेरिका भी बोल रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं। आप देखिए, सब पूरी दुनिया देख रही है। और मणिपुर पे जो हुआ उसके लिए यूरोपियन यूनियन में जो प्रस्ताव पास हुआ उनके संसद में, और अमेरिका में भी उसके खिलाफ आवाज उठी है, तो दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो यहाँ की सरकार है वो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन जब सरकार ही इस सब के लिए जिम्मेदार है, सरकार ही इस नफरत को फैलाना चाहती है। और जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब यहाँ तक कहा कि हेट स्पीच को रोका जाए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं वो कार्रवाई कर रहे हैं, ये परिस्थिति गंभीर है। और वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें मालूम है कि कोई सरकार इस सब को फैलाने के लिए जिम्मेदार है, सरकार फैलाना चाहती है, और ऐसा जो भी कर रहे हैं उनको सरकार संरक्षण दे रही है। कोर्ट इतना कर सकती है, जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट को ये काम करना चाहिए। ये जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हों, चाहे IAS ऑफिसर्स हों, ये जितने भी लोग इस तरह के हैं जिनका काम है कानून को लागू करें, संविधान के खिलाफ अगर कुछ भी हो रहा है उसको बर्दाश्त ना करें, कानूनी कार्रवाई करें उस व्यक्ति के खिलाफ जो संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। सर, अगर ये सब करें और नहीं वो कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो पिटीशन पड़ी हैं, 100, 150, 200 जो अधिकारी हैं उनको जो नौकरी से तत्काल बर्खास्त करके उनकी फीत उतार के खुंटी पे टांग दें, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अधिकारी को क्योंकि डर नहीं है, कोर्ट भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर रही सिवाय कहने के, और पुलिस जो सरकार है वो उन्हें संरक्षण कर ही रही है। अगर कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दे, ये रुक जाएगा, अपने आप अधिकारी काम करना शुरू कर देंगे। एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने बोला था कि सब जाग जाओ, और ट्विटर पे वायरल हो रहा है कि अब हम जाग गए हैं, अब नहीं सहेंगे, चाहे वो ट्रेन हादसा हो, चाहे वो नू की घटना हो, अब ऐसे ही जवाब मिला करेगा। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं, ये नफरत को बढ़ावा देने वाली, घृणा को फैलाने वाली, इस सांप्रदायिकता को फैलाने वाली और हिंदू मुस्लिम करने वाली वो राजनीति है। ये जितने भी इकट्ठे हो गए बाबा टाइप के कीड़े मकोड़े जो इकट्ठे हो गए हैं, ये बाकायदा बीजेपी ने पैदा किए हैं, ये गंदगी को फैलाने के लिए। तो वो वही काम कर रहे हैं। हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना है, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हम उनके बहकावे में, उनके उकसावे में ना आए और देश में अपनी रक्षा कर दो। आपको अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, कानून ने, संविधान ने आपको रक्षा का अधिकार दिया। अगर कोई आपकी जान और कोई आपकी संपत्ति को नुकसान करता है तो आप अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यहाँ तक स्वतंत्र है कि अगर उसमें आप दूसरे की जान भी ले लें तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपकी जान और उस पर माल पे इतना गंभीर खतरा है तो ये अधिकार है। पर ये तभी है जब एक्सट्रीमिस्ट स्थिति में पहुंच जाए बात। उससे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि बेशक वो उकसावे की कार्रवाई करें, बेशक कितनी घृणा फैलाने करें, हमें उसका रेस्पॉन्स नहीं देना। मैं एक उदाहरण इसका देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। भगवान बुद्ध एक बार जब बैठे थे तो एक व्यक्ति जो है बड़ा परेशान था। वो इसलिए परेशान था कि उसके सारे परिवार के लोग जो है तथागत की शरण में चले गए, बुद्ध की शरण में चले गए। तो बड़ा नाराज था। वो आया और गाली देता हुआ, तथागत बुद्ध जो हैं अपने जो वहाँ जितने लोग थे उनको अपना प्रवचन देके, शिक्षा देके बैठे ही थे, तो वो आया गाली देता हुआ, बहुत बुरी तरह से गाली देता हो। तो तथागत ने पूछा कि भाई बाबा बहुत नाराज नज़र आते हो। हाँ, एकदम वो चौंका, हाँ मैं नाराज हूँ।
किस लिए, क्या बात है, अच्छा पास में आओ। तो बुद्ध ने एक सवाल उनसे पूछा कि बाबा एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति कुछ लेकर आता है और जिसके लिए लेकर आता है वो उसे स्वीकार न करे तो वो किसके पास रहेगा? कह रहा कैसा अजीब आदमी है, अरे अगर स्वीकार नहीं करेगा तो जो लेके आया उसी के पास रहेगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छा बाबा, हमें आपकी गालियां स्वीकार नहीं हैं, आपकी गालियां आपको मुबारक। एक झटके में वो व्यक्ति बदल गया कि मैं इतनी गाली दे रहा हूं और ये व्यक्ति बिल्कुल शांत। तो हमें ये जो हालात चल रहे हैं, इस हालात को बहुत समझ के साथ में हैंडल करना है। हमें रिएक्ट करना कहाँ, जहां हमें जान माल की हमारी इज्जत का खतरा हो। उसके अलावा वो कितने भी उकसावे की कार्रवाई करें, हमें उकसावे में नहीं आना है। हमें शांति का माहौल अपनी तरफ से बना के रखना है। सर एक चीज़ और है, अब नूह के अंदर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। हरियाणा के कई जिलों में से लोग अब जा रहे हैं, कह रहे हैं ये सेफ नहीं है और यहाँ में हमें धमकी मिल रही है। तो उनका कैसे, प्रशासन इतना पावर अभी नहीं दिखा पा रहा कि हाँ चीज़ों को मैटर को सॉल्व? मैं देखिए, प्रशासन की तो आप उम्मीद मत करिए। प्रशासन तो जब उसकी प्रशासन की गर्दन पकड़ी जाएगी कानूनी और संवैधानिक तरीके से, तब करेगा, वही प्रशासन काम करेगा। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा, अगर लोग इस तरह की बात, पलायन की बात कर रहे हैं वहां से, उनको पलायन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मतलब होता है, मिल रही है, निश्चित रूप से धमकियां मिल रही होंगी, उन पर हमले भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। लेकिन इससे आप डर के नहीं चले जाएंगे, छोड़ के नहीं चले जाएंगे। जब देश में चारों तरफ सरकार बीजेपी की है तो आप कहां जाएंगे बच के? क्या जहां जाएंगे वहां सुरक्षित होंगे आप? नहीं ना। क्या इससे सुरक्षा की गारंटी है? नहीं, कहीं कोई गारंटी नहीं है। तो जब कहीं भी गारंटी नहीं है तो जहां है यही रहिए आप, यहीं रह के इसका मुकाबला कीजिए। हमें बताइए, हम लोग कार्रवाई करवाएंगे, आपको बताएंगे कानूनी तरीके से कैसे उससे निपटा जा सकता है। लास्ट सवाल यही है, जो ट्रेन हादसा हुआ है, आरपीएफ का जवान इतने बंदों को मार देता है लेकिन उस पर इतना ज़्यादा हाव तौबा किसी ने नहीं मचाई, उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि गुनहगार आतंकी होते हैं। भाई देखिए, जिस नफरत को फैलाने वाले वो लोग हैं और उनकी नफरत का एक परिणाम उनके सामने है, तो वो जश्न मनाएंगे? वो तो जश्न ही मनाएंगे भाई। वो उसके खिलाफ हाय हल्ला क्यों मचाएंगे? नहीं करेंगे वो। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये गुनाह किया है उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी, हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तार होगा, जेल में मुकदमा चलेगा, सजा होगी, निश्चित रूप से इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये, और जो एक बहाना लिया जा रहा है कि साहब उसकी मानसिक स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति ये बहाना है। जिस कमिश्नर ने कहा था शुरू में कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, बाद में उसी ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, इसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। मोदी की तैयारी क्या है? मोदी की तैयारी गुंडागर्दी है, सीधे शब्दों में अगर मैं ये बात कही जाए। जो फैसला था गुजरात कोर्ट का फैसला, वो कानूनी रूप से गलत था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को सही कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, कि आप एक ऐसे मामले में जो पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है और एक पब्लिक स्पीच का मसला है, उसमें आप सबसे ज्यादा जो सजा है एक्सट्रीम, वो सजा आप दे रहे हो आप, लेकिन उसका कोई कारण आप नहीं बता रहे कि आप सबसे ज्यादा जो सजा है वो क्यों दे रहे हो। मैक्सिमम सजा जो है 2 साल की, 2 साल की ही सजा क्यों दे रहे हो, उसका कारण आपने बताया नहीं। और ये मसला ऐसा है नहीं कि जिसमें आपको ये सब करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाए हैं और मैं समझता हूं उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि जो कोर्ट का फैसला था निश्चित रूप से गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। जो उनकी सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी। अंधभक्त कैसे मैनेज कर पाएंगे इस चीज को? वो तो बड़े खुश थे कि देखो अच्छा हुआ ये। देखिए, ये अंधभक्त और ये सब जो हैं, सारे लोग जब तक उनकी चलती है, उनके पक्ष में होता है तो खुश होते हैं, और जब उनके खिलाफ होता है तो फिर वो गाली निकालते हैं। फिर इनके जो IT सेल के तनख्वाहिया कीड़े हैं वो सब गाली निकालते हैं, ट्रोल करते हैं, जैसे चीफ साहब को किया जा रहा है। दाढ़ी और टोपी देखकर अगर कोई जवान गोली मार सकता है तो आम जनता का क्या यहाँ पर कैसे मानसिकता रहेगी? नहीं, आम जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप इसको ये देखिए कि जो गोदी मीडिया द्वारा रात दिन जो ये प्रचार किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम नफरत जो फैलाई जा रही है, ये उसका नतीजा है। और मीडिया अपनी सारी जिम्मेदारी भूल के जिस तरह से सरकार के एजेंडे को अंजाम देने में लगा हुआ है,
ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसका इलाज इस देश की जनता को निकालना पड़ेगा और एक उसका जो सबसे अच्छा तरीका एक हो सकता है वो तरीका यह है जैसे बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में आप इस मीडिया को देखना बंद कीजिए, टेलीविज़न पर आप ताला लगा दीजिए, इसको देखिए मत, कम से कम 1 साल तो मत देखिए, क्योंकि ये जो नफरत है लगातार 24 घंटे जो आपके घरों में पहुंच रही है, कम से कम अगर आपने देखना बंद कर दिया तो आपका परिवार तो उस नफरत से बच जाएगा ना। लेकिन अगर आप बंद नहीं करेंगे 24 घंटे, जब भी आप खोलेंगे तो उसमें वही हिंदू मुस्लिम चलेगा, असर तो होगा ही, वो उसी का असर है। सवाल ये पैदा हो रहा है यहीं पे अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर ऐसा करता तो शायद बुलडोजर चल जाता, ना जाने क्या क्या हो जाता, लेकिन यहाँ बड़ा हल्के में लेकर इस सबको बंद कर दिया गया। ऐसा भेदभाव, देखिए ये भेदभाव लगातार है, लड़ाई इसी बात की तो है, संघर्ष इसी बात का तो है कि आप किस तरह से भेदभाव कर रहे हैं। इस देश में जितने भी संप्रदायों के लोग, जाति के लोग जो रहने वाले हैं, विभिन्न समूहों में रहने वाले जो लोग हैं, ये देश सभी का है, किसी एक का तो नहीं है ना, ये सबका है। और कानून भी सबको समानता का अधिकार देता है, तो सबके साथ में, और वैसे भी कानून समानता का अधिकार देता है, संविधान समानता का अधिकार देता है, और देश का संविधान कहता है कि कानून के समक्ष सारे नागरिक, सब लोग समान हैं और कानून का सबको समान संरक्षण प्राप्त होगा। बावजूद उसके इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, तो कर कौन रहा है इसे? जो उस कानून को लागू करने वाले हैं। तो जो कानून को लागू करने वाले लोग एक दूषित मानसिकता के होंगे या एक पक्षीय मानसिकता के होंगे या देश में नफरत फैलाने वाले ही की मानसिकता जिनकी है, तो उसी तरह से काम होगा और ये उसी तरह से हो रहा है। बोला जाता है कि भैया मोदी, योगी और ठाकरे अगर देश में रहना है तो इनके साथ ही रहना पड़ेगा, यही कहना पड़ेगा। मोदी और योगी की बात देखिए, ये उसी नफरत का हिस्सा है। ये जो माहौल बनाना चाहते थे और जिसके लिए इन्होंने उस गोदी मीडिया का जो साथ लिया, गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया, ये उस नफरत को इस हद तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। इस नफरत को रोकने का जो एक तरीका है वो यही है कि आप इसको देखना बंद कीजिए। देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी जी एक इतने बड़े और महान पत्रकार हैं, देश को गर्व होना चाहिए उन पे, देश की जनता को उन पे गर्व होना चाहिए। ठीक इसी तरह से रवीश जी हैं, ठीक ही तरह से अजीत अंजुम और जो है कितने बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए। हम लगातार कितनी बार कह रहे हैं, जब से जो CNRC का आंदोलन चला, मेरी आप देखिए स्पीच देखिए, मैंने हर स्पीच में ये कहा है कि इसको जो है गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए। इसको देखना बंद कर कर आप बहुत कुछ इस नफरत को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो अपने आप को बचाइए ना, दूसरे को बचाना तो बाद की बात है, पहले आप अपने आप को बचाइए और अपने आप को बड़े आराम से बचा सकते हैं कि आप अपने जो टीवी है उसमें आप ताला लगा दीजिए, लेकिन मत देखिए आप उसको। लेकिन सवाल ये भी तो पैदा होता है कि अगर एक कम्युनिटी के खिलाफ बार बार ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, उसी को उलझाया जा रहा है,